हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का निर्देश क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी लोग देखेंगे 2023 एंड 2024 में आपका जो पेपर हुआ है फोर्थ सेमेस्टर मैथ का, उसके बारे में जो आज का पेपर रहा है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाएंगे और देखेंगे किस प्रकार से किसका आंसर कौन सा विकल्प में सही रहेगा। तो सबसे पहले जल्दी से देखेंगे, पहला आपको आंसर, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ना। ओके, पहले क्वेश्चन में लिखा है 3x बराबर 4 × 5 दिया गया है आपको। बस सीधा सीधा इसमें आपको आपसे बाई का मान पूछा गया। आपसे क्या पूछा गया था? आपसे बाई का मान इसमें आपसे पूछा गया है। आपको एक्स का मान दिया गया था, मतलब एक्स का मान फाइंड करना था यहीं से। 3x बराबर आपको 4 × 5 दिया गया, तो एक्स बराबर कितना आएगा? यहाँ से एक्स बराबर आपको 1.5 प्राप्त हो जाएगा। अगर ऐसे भी देखना हो तो कैसे करना है, मतलब इसी पे करना है। 3x बराबर जब इतना दिया गया तो 4 × 5 दिया गया, एक्स बराबर आपका हो जाता 4 × 5 अपॉन 3 चला जाता तो काटते 1.5 आता है। एक्स बराबर कितना आएगा? 1.5 आपका आएगा। ठीक, बस उसी एक्स का मान इस वाले समीकरण में रख देना था। यानी 4 × एक्स का मान कितना? 1.5 रखोगे, प्लस बाई बराबर 14 आपको दिया गया है। सीधा सीधा करोगे तो यहाँ पर गुणा कराओगे, इसका कितना आएगा? 6.0 प्लस वाई बराबर आपको 14 प्राप्त होगा। तो पक्षांतर करोगे, वाई बराबर कितना हो जाएगा? 14 में से आपका 6 माइनस आएगा, यानी आपका आंसर आएगा 8 आएगा, 8 आएगा, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपका डी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। 8 विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। उसमें नहीं तो ऐसे करके चलो फिर आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखो। आपसे दिया गया, इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर दूसरे में 0.0001 का घनमूल में 81 का घनमूल तो हुई कोई है ही नहीं। देखो ये क्या दे दिया, यानी इनमें से कोई नहीं। ये फोर्थ वाला आपका विकल्प बिल्कुल सही था। ठीक है, ठीक, ये 4 को 16 फिर भी 4 के ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखो। अगला, अगला देखो इसका क्या आंसर हो जाएगा। बहुलक पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया? केवल बहुलक पूछा गया। बहुलक क्या हो जाएगा? 14 या 14 इसका बहुलक है। ठीक है, आप लोग देख लेना, 14 बहुलक ही। अगला देखो, अगला क्या आंसर हो जाएगा? निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए। सिंपल दिया गया था आपसे मान के लिए, क्योंकि इसमें क्या था आपका? a+b, a+b a-b लिखा हुआ है। सेम सूत्र उसी का लिखा हुआ है। तो इसका सूत्र आप लोग जानते हो, a² - b का फॉर्मूले से रिलेटेड ही a² - b² होता है। ए की जगह आपका कितना है? ए की जगह आपका √2 है, √2 है, और बी की जगह आपका है 1/√2 है, 1/√2। बस इसी फॉर्मूले में a² - b² यानी √2 का स्क्वायर -1/√2 का स्क्वायर, इतना करना। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, दो में से, यानी 1/2 का कितना हो जाएगा? 1/√2, यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4, इसका गुणा इसमें कराओ, 2 दूनी 4 में से घटा दो, यानी 3/2, 2 में से आधा जाएगा, यानी 1.5 ही बचेगा, यानी 3/2। आंसर वैसे भी सही हो जाता, 3/2 आपका करेक्ट। ठीक है, आगे देखो, तो 3/2 इसका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ वाले का 3/2 था। आगे देखो, सिंपल आपसे किसका पूछा गया? आपकी बार सीधा मान आपसे पूछा गया है। आपसे मान पूछा गया sin 60/cos 30 - sin 30। sin 60 का मान कितना होता? √3/2 होता है। कितना? √3/cos 30 का मान कितना होता? √3/2। दोनों के सेम होते हैं। माइनस sin 30 का मान कितना होता? 1/2 होता है। अब दोनों चीज ऊपर नीचे सेम है, कट जाएगा, यानी 1 - 1 आएगा और -1/2, यानी एक में से आधा घटाओगे, कितना बचेगा आपका? आधा बचेगा। बी वाला विकल्प, दूसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है,
243 की पावर 3/5 को आपको क्या करना था, आपको इसको सरल करना था। 243 कितना होता, 3 की पावर 5 कितना होता आपका, 3 की पावर 5 आपका होता 243, कितना होता 243 होता है। बस उसी को सॉल्व करना है। 3 की पावर 5 कितना, 243, 243 जगह लिख दो। 243 जो लिखा है उसकी पावर 3/5 जो लिखा है हुआ है 3/, 243 जगह 3, 3 की पावर 5 ऊपर 3/5 से 5 गुणा की वजह से कट जाएगी। 3 की पावर 3 कितना, 3 से करना होती है 27, यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 27 आएगा, आंसर आपको 27 आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 27, आंसर सही हो जाएगा इसका 27 सही। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है 9 विद्यार्थियों को निम्नवत सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई है, उसका आंसर कितना आएगा। यानी देखो सबसे पहले आपको आरोही क्रम में, जब लास्ट में पूछा गया मध्य का, आरोही क्रम में लिखो। सबसे पहले क्या लिखो, आरोही क्रम में लिखो। किस क्रम में लिखना, आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना चाहो लिख लो। सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है इसमें, सबसे छोटा 143 है, 143 आ जाएगा। फिर इससे बड़ा देखो 143 के बाद कोई है 145, 45 के बाद 148 के बाद कौन सा है, 148 के बाद 149, ऐसा कुछ है। 151 है, 152 है, देख लेना। 53 भी है, 153 के बाद 154 नहीं है, 155 है, 55 दिया गया। 163 है, 63 है, लास्ट में 149 बचा। देख लो ऊपर नीचे दोनों सेम है, 1 2 3 4 5 7 8 9, और 1 2 3 5 6 7 9 है। यानी n बराबर कितना आया, n आपका 9 आया, यानी जो कि विषम है। कैसा है, जो कि विषम है, जो कि विषम है। इसलिए आप क्या करेंगे, जो कि विषम है तो माध्य का अगले सूत्र क्या होता है, माध्य का अगले सूत्र क्या होता है, फिर आप माध्य का अगले सूत्र n+1/2 वे पद का मान, बस। यानी n बराबर आपका कितना है यहाँ पर, n बराबर 9, 9 में +1 करो और 2 कर दो, 9 में 10/2, यानी 5वें पद का मान आपको बताना है। कितना, 5वें पद का मान बताना। 5वां पद कौन सा है, आरोही क्रम में जो लिखा है 1 2 3 4 5, इसका आंसर आपका आएगा 152, आएगा 152। माध्यिका कितनी आएगी, 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर आपको कर लिए होंगे सभी लोग। अगला देखो कर लिया होगा आप लोगों ने। नंबर 8 में देखो आप लोग, नंबर 8 में देखो, देखिएगा अभी से दिख रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, समीकरण x² + x - 12 बराबर 0 दिया गया। कुछ नहीं करना, इसकी जगह यहाँ पर 1 है, ये 12, यानी 12 -12 के गुणनखंड आपको करना, -12 के गुणनखंड करो और जोड़ने पर +1 आए। कितना है, +1 आए, यानी x 1 ही आए। कर लो कितना, प्लस का 4 रखो और माइनस का 3 रखो, ठीक है। माइनस का 3 रखो, प्लस का 1 ही प्राप्त होगा जोड़ने पर, ठीक है। और इसका गुणा करोगे कितना आएगा, प्लस का 4 -3 गुणा करो तो 12 ही आएगा। बात दोनों एक ही रहेगा, 12 ही आ रहा है, ठीक है। माइनस का 12 ही आ रहा है। बस इसका गुणनखंड करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, x² की जगह क्या कर दो, यानी x², ठीक है, माइनस एन प्लस दिए गए। इस वाले x को लाने के लिए आप लिख सकते हो 4x - 3x से लिख सकते हो। जब 4x में से 3x घटाओगे तो केवल x ही बचेगा ना, और इसमें कितना दिया, -12 दिया है। कुछ नहीं करना, बस आप कॉमन ले लो, इतने से कॉमन ले लो x, इतने से कॉमन आगे देखें क्या मिलेगा। इतने से x कॉमन लोगे तो x यहाँ पर केवल बचा, और यहाँ पर कितना बचा, यानी x +4 बचा। कितना, अब इधर से इतने में कॉमन लो, इधर इधर आप ले लो -3 कॉमन, -3 कॉमन लोगे तो इधर बचेगा आपका x, इधर 3 से भाग लगाओगे यानी 4 बार में जाएगा, और माइनस चिन्ह कट जाएगा यानी प्लस हो जाएगा, यानी 3 चौको 12 यानी प्लस का 4 आएगा। तो एक आपका समीकरण बनेगा x + 4,
और दूसरा बनेगा x माइनस 3, यानी 2 आपको प्राप्त होंगे मान। अगर इनको सही करना है यानी निकालना है x प्लस 4 बराबर 0 करके, x बराबर कितना आएगा -4 आएगा, एक आपका आएगा x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 3 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से x बराबर -4 और 3 आपके करेक्ट आंसर। अगला देखो, समझ गए होंगे, सबसे पहले बस यहीं पर देखना था, प्लस एक्स यानी +1 हो, तो 4x में से 3x घटाओ कितना बचेगा, केवल x ही आएगा प्लस का, बस उसी चीज को यहाँ पर करके लिखना था। बाकी 12 के गुणनखंड करना था, AC करोगे ना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, ऐसे वाले प्रश्न करने के लिए आपको कुछ नहीं करना रहता है। ऐसे वाले प्रश्न जो आपसे पूछा गया है लंबाई के प्रतः घुमाने पर, जब आपसे पूछा जाए लंबाई के प्रतः घुमाने पर, तो लंबाई उसकी त्रिज्या नहीं रहेगी, त्रिज्या को कौन सी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, यानी L बराबर H बराबर, यानी L बराबर कितना हो जाएगा, यानी H बराबर आपका कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। जो लंबाई ये दी है, लंबाई जो होती है वो ऊंचाई बन जाएगी, ठीक है, और जो चौड़ाई यानी 7 सेंटीमीटर, ये आपकी आर हो जाएगी, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। जिसके प्रता पूछा जाए, ठीक है, लंबाई के प्रता पूछा जाए तो वो आपकी ऊंचाई बन जाएगी, ठीक है, ये ऐसा ध्यान रखो। बस बेलन का आयतन आपसे पूछा गया, यानी पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसी में मान रखना था, यानी 22/7, आर का स्क्वायर 7 × 7 लिखेगा, एच बराबर 10, नहीं दिख रहा तो इधर लिखे थे, यानी केवल इसमें बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है आपका, बेलन का आयतन, आयतन बराबर क्या होता, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, बस इसमें मान रख दो, 22/7, 7 × 7, ठीक है। वैसे आप किसको घुमाना है किसको पकड़ क्या करना आप कंफ्यूज रहोगे, इसमें सबसे आराम रहता है, बस इसको समझ लो, इसके प्रतः कहा जाए, लंबाई प्रतः कहा जाए, वो आपकी क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी। लंबाई 10 है, बस 7 से 7 एक बार कट जाएगा, 22×7 154 और गुणे 10, 54 × 10 करोगे 1540 आएगा, 1540 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही है सर, 1540 सेंटीमीटर क्यूब इसका करेक्ट आंसर। अगला देखो क्या आएगा, ये वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 वाला देखो, लिखा है कौशिक स्क्वायर 30 इंटू साइन स्क्वायर 45 में सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 60 अंश का मान ज्ञात करना। बस इसके केवल मान रखने, कौशिक स्क्वायर 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, यानी साइन 30 का उल्टा, यानी 2 का स्क्वायर कर दो, इसका कर दो 2 का स्क्वायर कर दो, इंटू 2 होता है, कौशिक 30 का मान कितना होता है 2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कितना होता है 1/√2 होता है, माइनस लगाओ, सेक 60 का मान कितना होता है, यानी कॉस 60 के उल्टा होता है, यानी कॉस 60 का मान होता है 1/2, 1/2 का उल्टा करोगे कितना हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, इसको लिख लो, यानी 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 4 इंटू 1/√2, ठीक है, -4। अगर 4 कॉमन लेना चाहो दोनों से 4 कॉमन ले लो, 4 अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1/√2 बचेगा, -1 बचेगा। बाकी जैसे भी करना चाहो और कर लो, यानी 4 को 2√2 में कन्वर्ट करके जैसे भी करना चाहो कर सकते हो, बाकी यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों में 4 4 है, 4 कॉमन ले लो, 1/√2 -1 बचे, यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हो, नहीं तो फिर इसको क्या करो 4 का लिखा नहीं दो, यानी 4 को आपको 4 को 2 गुणे अगर आगे करना चाहो 2 गुणे 2√2 करके ऐसे करके लिखना चाहो लिख लो, ठीक है, बाकी √2 सभी में है, वैसे भी करके करना चाहो फायदा कोई नहीं, यहीं पे छोड़, फिर वहीं पे आ जाओगे घूम के। अगला लिखा हुआ है प्रश्न पत्र सही है, ठीक है, अगला आपका लिखा हुआ है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना बताओ, कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। संभावना जब भी कहे तो यानी संभावना का मतलब है आपको प्रयाक्ता निकालनी उसकी, ये संभावना यानी प्रयाक्ता आपको उसकी निकालनी, तो फेंक देखो 2 500 को फेंका जाता तो स्थितियां कितनी बनेगी, सैंपल स्पेस कितना बनेगा, सैंपल स्पेस है आपका कितना बनेगा, कितना बनेगा 36 बन जाएगा, ठीक है, सैंपल स्पेस अगर कहना चाहो कुल स्थितियां 36 बनेगी, ठीक है,
उसमें से अंकों का योग 4 आना चाहिए, यानी या तो पहले पे 1 आए, दूसरे पे 3 आए, इस प्रकार से फेंकेंगे तो पता चलेगा। यानी एक बार उछाला तो 1, दूसरी बार में 3 आ गया, या तो अगली बार में 3 आ जाए या तो 1 आ जाए, बाकी पूरी स्थितियां बना के देखो। और 2,2 या तो आ सकता है, मेरे को पता चल गया, क्योंकि अगर आप 4,1 लोगे ना किसी स्थिति में, 4 1 5 हो जाएगा, तो अंकों का योग 5 करना है, यानी मतलब 4 करना है, यानी 4 1 लोगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें नहीं करनी थी, केवल 3 स्थितियां बन रही, यानी 3, और कुल स्थितियां कितनी है 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर करो, 2 बार पासा फेंका गया तो उसका स्क्वायर करो, 36 हो जाएगा, काटोगे 3 से, यानी कितना आएगा 1/12 आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी प्रियकता कितनी हो जाएगी 1/12, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बना के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो पहले में 1,1 लिखोगे तो 1,1 लिखोगे ना, 1,1 तो 1 1 2 ये हुआ। अगला देखो, इसमें लिखा हुआ है पार्श्विक चित्र में दिए गए शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, जबकि बी यो 15 सेंटीमीटर, ओ बी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे वक्र पृष्ठ पूछा, यानी पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है, पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, पाई आर एल पूछा गया आपसे, फाइंड करना है आपको। आपको बी ओ, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको दिया गया 1.5, आपको ये 8 सेंटीमीटर देगी आपसे पहले, क्योंकि एल निकालने के लिए आपको क्लियर ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। एल स्क्वायर बराबर आपको पता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल बराबर सीधा लिख लो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस, वैसे लिख लो, दो में से कोई एक सूत्र, बस इसमें मान रखोगे ना। एल बराबर आपको कितना हो जाए, एच का कितना दिया, एच दिएगा 15, 15 का स्क्वायर करो, प्लस आर कितना है नीचे 8 दिया गया, 8 सेंटीमीटर आर दिया गया, वो भी 8 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या यहाँ से त्रिज्या ही 8, 8 का स्क्वायर कर दो और अंडर रूट लगा दो, कितना आएगा 15 को 225 प्लस 64 जोड़ो कितना आएगा 289 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 289 का रूट निकालोगे, एल बराबर आपको प्राप्त होगा 17 सेंटीमीटर। एल बराबर कितना 17 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर में ही है। ठीक है? बस इसमें मान रख देना, यानी का पाई में मान रख दो, आर कितना आएगा, आर कितना दिया 8 दिया गया, एल कितना आ गया 17, 17 8 136, वक्र पृष्ठ है 136 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, समझ गए होंगे का 136 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर हो। अगला देखो, आपसे पूछा गया था इसमें, फास्ट चलते हैं, जल्दी हो जाए। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं दी गई हैं, 25 बार है, तो उसका क्षेत्रफल, मध्य की दूरी 8 सेंटीमीटर, यानी एच बराबर आपको 8 सेंटीमीटर दी। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल जो होता है आपका, होता है आपका 1/2, यानी समलंब का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर आपका क्या होता है 2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं A1 B1 कुछ भी मान लो, B1 प्लस B2, ठीक है, और गुणे एच, ये होता है, बस इसी में मान रख देना। तो B1 यानी 25 12 कितना हो जाएगा, 25 12 को जोड़ दो 35, ठीक है, गुणे एच कितना हो जाएगा, एच आपको 8 दिया गया, दो से काटोगे 4 बार में कटेगा, 37 चौको कितना हो जाएगा 7 चौक 28, ठीक है, 7 3 21 2, यानी 4 बार में कट गया, 4 7 28, 4 3 12 2 14, 148, क्षेत्रफल है सेंटीमीटर हो जाएगा, 148 सेंटीमीटर करेक्ट। लो अगला देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल दिएगा, देखो
यदि समकोण त्रिभुज ABC बराबर tan a 4/3 दिया गया है, 1 प्लस साइन 2a ये पूछ दिया गया, थोड़ा सा उस वाले में अकेडमी वाले में गलत हुआ, ठीक हुआ 1 प्लस साइन 2a आपसे दिया गया, उसी को देख लो, tan a बराबर 4/3 दिया गया, त्रिभुज बना लेते सब। ए आपको दिया गया है tan a बराबर क्या होता है, वैसे देखो tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है आपका, क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब दिया गया और आपको आधार दिया गया, दो चीजें दी गई। लंब कितना है 4 है, आधार कितना 3 है, तो ये वाली भुजा यानी पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो, यानी इसका स्क्वायर उसका अंडर रूट लोगे तो कितना आएगा 25, यानी 5 आ जाएगा, ना आ जाए 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप साइन का मान पता कर सकते हो, तो साइन ए बराबर कितना आ जाएगा, साइन ए बराबर देखो कितना आ जाएगा, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर हो लंब बटे कर्ण, लंब बटे आपका कर्ण होता है। लंब कितना है 4 है, कर्ण कितना आ गया 5। लेकिन यहाँ पे साइन 2a का सूत्र क्या होता है पता है, साइन 2a का सूत्र 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए होता है, ठीक है, टेन के पदों में भी याद रख सकते हो, तो 2 tan a 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, ठीक है, इसमें 2 साइन ए इंटू कॉस ए ये होता है। अब तो इसमें कॉस ए का मान भी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन 2a लिखा ना ये, जैसे कॉस ए बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है, कॉस ए बराबर आधार बटे क्या हो जाएगा, लाल बटे का से, आधार बटे एक का कर्ण, हाँ आधार बटे कर्ण हो जाएगा, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, यानी आधार कितना है 3 है, कर्ण कितना 5, कॉस ए बराबर जो हो जाएगा आपका 3, बाकी करके देख लो, मान धरो 1 प्लस साइन 2a, साइन 2a आपसे पूछा गया, 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए में मान रखोगे 1 प्लस 2 साइन ए का मान कितना आया 4/5 इंटू कॉस ए 3/5, ठीक है, कितना आएगा 4 दूनी 8 या 24, यानी 1 प्लस 24/25, तो 25 से कम 25, ठीक है, ऐसे है ना, फिर क्या करोगे इसमें 25 से तो ऊपर चला जाएगा, कॉस ए बराबर यही होता है लाल बटे कका से, एल ए एल के फिर करोगे ना, आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना है 3 है, कर्ण है 5/5 लिखना है, ठीक है, तो सही तो लिखा साइन 2 2 साइन ए इंटू कॉस ए 2 साइन ए बराबर कितना है लंब बटे कर्ण, यानी 4/5 आया है, इसमें 1 प्लस लिखा है, ठीक है, पर करोगे 2 चौको 8 3 24/25, 1 प्लस 25, तो 25 से कम 25 49/25 आएगा ना, 25 से कम 25 में 24 जोड़ोगे 49/25, याद रखो, ठीक है, ओके, तो ये आपके सामने दिख रहा है सब कुछ, ठीक है, कट कुछ पाएगा नहीं, नहीं आएगा, आगे देखो, यानी 49/25 आना चाहिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न देखो, आपको दिया गया है
इसमें क्या हो, संगत कोण सामने आमने के आमने सामने कोण संगत कोण बराबर होते हैं चक्की चतुर्भुज में। चक्की चतुर्भुज में क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं आपके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होता है आपके, बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते तो उनका योग कितना बराबर होते होता है का होता है बाकी आप कर लोगे। यानी कोण बी बराबर निकालना, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश है। कोण बी कितना दिया गया तुमको, कोण बी निकाले 82 दिया गया, तो 82 यहाँ पे लिखेंगे, 82 प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। 180 82 घटाओ कितना बचेगा, कोण डी बराबर आपका 98 अंश आएगा, 98 अंश आपका। अगर कोण ए निकालोगे ना, कोण ए किसके समान, कोण सी के, यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कोण ए कितना दिया गया तुमको, कोण ए दिया गया आपको 75 अंश, प्लस कोण सी कितना दिया गया पता ही करना है, बराबर 180 अंश। 180 अंश में 75 घटाओगे 100, कोण सी बराबर 105 अंश, 105 अंश प्राप्त हो जाएगा। मतलब चक्की चतुर्भुज के आमने सामने को कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अगला देखो, ये लिखा है आपका, तीन सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है, कितनी प्रकार की घटनाएं संभावित हो सकती हैं, कितनी घटना घट सकती है, 2 की पावर 3 सिक्कों, यदि 3 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है 2 की पावर 3 यानी 8 संभावना, जैसे हेड 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 टेल 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 ऐसे करके 8 संभावनाएं आपकी संभावना बन पाएंगी, ताकि दर्शा भी सकते थे 2 नंबर में था। अगला लिखा, एक मदारी की टोपी शंकुआकार है, यदि उसमें से 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हुआ है, यानी उसका वक्र पृष्ठ आपको दिया गया पाई आर एल आपको 840 दिया गया, उसके गोल सिरे का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, नहीं दिख रहा है जस्ट एक सेकंड, 56 सेंटीमीटर कितना, 56 सेंटीमीटर उसका है, 56 सेंटीमीटर, यानी जो बना हुआ होगा ना शंकु कार से होगा, तो इसमें जो ये जो वक्र पृष्ठ है, ठीक है, वो 840 दिया गया, यानी पाई आर एल बराबर आपको जो दिया गया है 840 दिया गया, ठीक है, 840 सेंटीमीटर। और जो आपको ये नीचे का है, यानी जो परिमाप है गोल सिरे का परिमाप, यानी 2 पाई आर जो नीचे का वृत्त जैसा है ना, ये आपको दिया गया 56 सेंटीमीटर। ऐसे करना, 2 पाई आर यहाँ से करोगे ना, आर का मान निकाल लो, तो 2 पाई आर बराबर यहाँ से निकालोगे 22/7, 22/7 गुणे 2 गुणे 22/7, आर का मान हमें निकालना है, और ये 56 दिया है, देखना चाहो तो कर सकते हो, कितना आ गया, 2 से काटोगे 28×2 = 56, यानी 28 बार जाएगा, ठीक है? और 2 से अगर काटना चाहो तो 2 से काट लो, 11 बार में कटेगा ये, 14×2 = 28 यानी 14 बार में कटेगा, का गुणा इधर होगा जाके 64 98, और ये जो गुणा में ही भाग में आ जाएगा, यानी 98/11, आर बराबर आपका 98/11 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से तुमसे पूछा क्या गया, तिरछी ऊंचाई यानी एल का मान पूछा, इसका पूछा गया एल का मान, आपसे एल का मान पूछा गया, तो पाई का मान पाई यानी 22/7 रखो, ठीक है, तो अब तुमको आर पता ही चल गया कितना है, 98/11 है, 98/11, ठीक है। फिर कितना पाई एल बराबर 840 दिया गया ना, एल तुम्हें पता ही करना है, बराबर 840 दिया गया, कट करके देखो 11 कम 11, 11×2 = 7 से काटो, 7 कम 7, 7×4 = 28, ठीक है। फिर यहाँ से अगर काटना चाहो तो ऐसे काट सकते हो, 2 से काटो 14×2 = 28, यानी 28 एल बराबर आपका कितना आ रहा है, 28 एल बराबर 840, एल बराबर कितना आ जाएगा आपका 840/28, 8×3 = 24, 2×4 = 8, 3 बार में कटेगा, 3 ये 0, यानी 30 सेंटीमीटर, एल बराबर कितना आएगा 30 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, ठीक है।
सबसे पहले 2 पाई आर से 56 दिया गया, यहाँ से हम आर का मान निकाल लेंगे। आर का मान जब हमें पता चल जाएगा, पाई का मान पता है, तो हम एल का मान निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि वक्र पृष्ठ आपको जो दिया गया है, उसके कपड़ा जो लगा है यानी वक्र पृष्ठ ही है, वो 840 दिया गया था। यहाँ से आप कर सकते हैं, आएगा 30 सेकंड। ओके, अगला वाला ये वाला देखो, यदि ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है, ए यूनियन बी यानी कॉमन वाला निकालना है। ए यूनियन बी मतलब दोनों में जो कॉमन है, कॉमन कौन कौन सा है, यानी कॉमन नहीं मतलब सभी लिखने हैं। ए इंटरसेक्शन बी जो होता है ये कॉमन वाला निकालना होता है। ए इंटरसेक्शन बी आप कॉमन वाला निकाल, ए यूनियन बी मतलब सभी लिखने एक एक बार, ऐसे मान चलो। तो एक आएगा, ठीक है, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, सभी एक एक बार आ गए। अब ए इंटरसेक्शन भी कॉमन देखो, 5 कॉमन इसमें है, 5 है, 5 आ जाएगा। 7 इसमें है, 7 इसमें, 7 आ जाएगा। 9 इसमें है, नहीं इसमें नहीं, इसमें तो है 9 लेकिन इसमें नहीं। 11 इसमें भी है, इसमें भी है, 11 लिख जाएगा। 13 इसमें है, 13 इसमें है, 13 भी, दोनों में 13 13 है। ठीक है, 13 इसमें है, 7 11 13, यही करेक्ट हो जाए। हम्म, हम्म। आपने कितना सही किया ये आपको बताना है, ठीक, आपका कितना आंसर पूरे सही करके आए बताना है। ठीक है, लाइक क्लास को लाइक कर देंगे, बाकी मिलेंगे आपसे अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।